हमारी सुरक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधरती जब तक कोनो कांड ना हो जाए। क्या यहाँ ऑलरेडी मुंबई जैसे शहर में ब्लैक कमांडो की एक यूनिट नहीं रहनी चाहिए? हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल, एटलीस्ट हर राज्य की राजधानी में कम से कम 100 ब्लैक कमांडो रहना चाहिए। ये बहुत है इनको इनके बात तक पहुंचाने के लिए। नहीं समझा? अब बिहार पुलिस के भरोसे बिहार है, यहाँ एक आतंकवादी घुस जाएगा, हम काटेंगे। हमरे कोचिंग पे बम चला, आज तक पता नहीं चला, ये लोग खोजते रह गया यहाँ पर। वो तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया है जो बम मारा था, सोच चौकी कुर्सी के नीचे गया तो फटा नहीं। 8 गो बम मारा था सब, शुरुआत का 2 गो फटवे नहीं किया, कुर्सी के नीचे था। ये सब खोज रहे सब कौन ची है? देखा रहे बम है भाग यहाँ से। आप अभी जो ऑफिस देख रहे हैं ये दोबारा बनाया गया ऑफिस है, ऐसे थोड़ी था यहाँ पर बम मार दिया से यहाँ पर। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जितने राज्य की राजधानी है, आतंकवादी अटैक किसी गांव में नहीं होता। ऐसे नहीं तो गांव में भैंस पे बम लगा के उड़ा दिया, जा सुरेश चटा के भैंस उड़ गई लो ऐसे मारेगा जब भी बम मारेगा तो बड़े शहर में ही मारता है। तो अभी भी हम लोग के पास ऐसा नहीं है, तो ये हमारी भी गलती है। क्या बताएंगे हम आप लोग को? तो दिल्ली में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में नेतवा घूमता है सब। ये बताइए, अगर विधानसभा की बैठक चल रही है, संयुक्त अधिवेशन, अब कोनो लेकर में घुस गया है हो गया सब संयुक्त अधिवेशन उसको अलग रूप से रखा। अब दिल्ली जाइएगा, दिल्ली में एयरपोर्ट जो है ना, रास्ते में राष्ट्रपति भवन है, नहीं घुसने देता उधर से, घूम के आइए पट्टी से, नहीं जाने देता है। संसद भवन नहीं जाने देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देता है। जानता है कि मेन रूट पे है, मेन रूट पे गड़बड़ करेगा तो पता नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जा ही नहीं सकते। पता चला एयर होस्टेस कॉफी देने गई पायलट को, सर कॉफी हटाया, को घुस गया, चल गया विधान भवन, ले घुस जाएगा विधान भवन ना। ये सब क्या ही बताएंगे, ये सब हम लोग का काम है। अजब वाले खैर छोड़ो, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, हम लोग कहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ सकते हैं। आपके पिताजी आपको 4 झापड़ मारेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे अच्छे के लिए बोला, और उसी गरिया के चल जाएगा आपका खून खोल, तुम कौन होता है। तो बात यानी हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते तो एक अलग मैटर है, क्योंकि हम दुश्मनी का बदला ले लेंगे। लेकिन हमारी जो चांद में भी दाग है, लेकिन भारत की संस्कृति पर आज तक कोई दाग नहीं है, बेदाग है यहाँ पर। तो होता है बहुत, इस सबको कुर्बानी देनी पड़ती है संस्कृति कभी भी। इसलिए हम आप लोग से भी कहते हैं, बहुत मेहनत से बिहारियों ने अपना गौरव कमाया था, मगध तक साम्राज्य था। लेकिन आज आप लोग उन्हीं बिहारियों के जो आपके पूर्वज थे, जो मेहनत करके गए थे, आज आप उसका समझिए उसको उपभोग कर रहे हैं, आप योगदान नहीं कर रहे हैं। वरना निकट ऐसे पिछले 10-20 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान नहीं मिलेगा। अभी किसी से कहेंगे सर यूपीएससी टॉप कर दिया, ठीक है, बट ये देखिए परसेंटेज कितना घटा, आप उसके भरोसे क्या कर सकते हैं। आज बिहार कितना है, बहुत छवि खराब होती जा रही है, बेरोजगारी में आ रहा है, करप्शन में आ रहा है, परीक्षा में देखिए टॉप करा रहा है सब हाँ, तो ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग को आगे योगदान में आगे रहना चाहिए। तो बाद आतंकवादी हमले भी हुए, पठानकोट, गुरदासपुर, ये पुलवामा, ये सब जो हमले हुए, ये मतलब उस टाइप के खराब हमले थे, बट ऐसा नहीं था कि पूरे देश को बंद कर दिया था। अभी निकट भविष्य में सबसे खतरनाक मतलब अभी क्या यही था, मीडिया वाले कुछ गरिया देखा। अरे हमारे भाई लोग नहीं गरियाएंगे, क्या मन करता है हमको, नहीं छोड़ो, हम गरिया दिए, मन गरिया दिए, छोड़ो मन गरिया दिए हम। पता है इसमें फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत किया था। फायर ब्रिगेड वाले अपने सीढ़ी लगा के लोगों को बाहर निकाले थे, सस्ता थे, हमारे बीच का न्याय लोग। नमस्कार, ये देखिए आपको अभी दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज में। सोचो, क्योंकि सेना में यही सिखाया जाता है, द सेफ्टी ऑफ योर नेशन कम फर्स्ट एंड द सेफ्टी ऑफ योर पर्सन, मतलब जिन्हें आप कमांड कर रहे हैं, सेकंड, एंड द सेफ्टी वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर सेल्फ कम ऑलवेज एंड ऑलवेज लास्ट। आपकी अपनी सेफ्टी हमेशा लास्ट में आनी चाहिए वहां पे। ये उनकी पहली निशानी होती है आर्मी वालों की। ये सबसे पहले किसके ध्यान देना है? देश को, उसके बाद अपने सिपाहियों को, उसके बाद वक्त मिले तो अपनी भी जान की परवाह करना। कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त में कोई डेट आगे पीछे मुंह से टंग स्लिप से निकल जाता है, अगले दिन आके बताते देखो उस बैच में ये बोल दिया ऐसे हो गया। कभी मीडिया वाले को सुने क्या गलती बताएगा आगे जाके सुधारेगा? नहीं। हमारे हिसाब से न्यूज चैनल 24 घंटा चलना ही नहीं चाहिए, यह सबसे गलत चीज है। तो न्यूज दिखाते नहीं, न्यूज बनाते हैं। न्यूज उसी को 40 बार दिखाएगा। आप 2 घंटे, आप 2 घंटे सुबह दिखा दीजिए, 2 घंटे शाम में, बीच में आप नहीं दिखा सकते। अगर कोई नेशनल लेवल का मैटर है तो दिखा दीजिए, अदरवाइज शांत रहिए। उस पर एनसीईआरटी की किताब पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ में आया? 24 घंटा न्यूज दिखाएगा। यहां पर न्यूज नहीं मिलता है ना, तो न्यूज वाला दिखाता है, देखिए आज सीरियल में ये दिखाया जाएगा। अरे चोटा कहीं का, देखते हैं कि नहीं देखते? अब महिलाएं सब कहीं जानने वाली रहती है, ये नहीं चोको जी ये दिखाने वाला है, चौपट कर देते। मतलब इधर न्यूज चैनल में बढ़िया मीडिया खराब है। हमारे यहां मीडिया है ही नहीं है बाबू।
ये गलती है आपकी, गलतफहमी, आप नहीं समझ पाते हैं। हमरा से इसीलिए चिढ़ लगता है, भारत में मीडिया नहीं है। देखिए एक बात समझिए, गांव का आदमी को देखिएगा ना, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं अपने साथ एक दो आदमी को लेकर चलते हैं, अरे हटो हटो हटो, उनको कुछ कहना होगा तो इशारा करेंगे, अरे क्या दिक्कत है आपको, उसके बदले वो बोलेगा। देखते हैं ये सब चीजों को, ओके बदले। तो भारत में ये रूल भी होता है एक चीज, मतलब अगर आप बड़े लेवल पे हैं तो बार बार अपना मुंह खोलिएगा ना तो खुद की वैल्यू गिरेगी। तो एक आदमी को, किसी एक को रख लिया जाता है, वो आपके बदले में बोलते रहेगा, समझा गया कि नहीं? तो भारत में नेताओं को सबसे सुप्रीम समझा जाता है, तो नेताओं ने अपने लिए मीडिया को रखा है। आज कोई साइंटिस्ट कुछ ट्वीट कर दे, कुछ नहीं पूछेगा सब। आज एक मीडिया का एक नेता, छोटा का नेता कर देगा ना कि भारत दूसरे दिशा में जा रहा है, पूरा बवाल हो जाएगा। तो मीडिया देश के लिए है ही नहीं है। आपको विश्वास ना होगा तो आप 100 दिन का कलेक्शन उठाएगा कि मीडिया ने कितने देश के मुद्दे उठाए, नहीं, कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। अब तो मजबूरी हो गई मीडिया की कि कुछ कुछ मुद्दों को हम लोग उठा देते हैं, अदरवाइज में वो नहीं उठाने वाला है इसमें। आप समझ में आएगी नहीं? अच्छा एक और चीज कहता है, फलाना आदमी ने आपके बारे में ऐसा कहा है, आप क्या सोचते हैं? हमारे बारे में भी पूछ रहा था, हाँ हमसे पूछा, वो आदमी ने आपके बारे में ऐसे कहा, आप क्या सोचते हैं? हम कहे वो न्यूज चैनल वाला आपके चैनल के बारे में ऐसे बोल रहा था, आप क्या कहते हैं? तो छोड़िए ना सर, आपको हमारा पुरान चावल है, लोग पानी नहीं छोड़ सकता है। आगे बढ़े तो ये चीज दिमाग से हटा दीजिएगा कि भारत की मीडिया अच्छी या खराब। मीडिया जो है राजनीति का एक हिस्सा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ताकि वो राजनीति जो 5 साल में एक बार होती है तो बाकी 365 दिन कुछ चलतेगा, समझ में आएगा? सुबह सुबह 8 के 20 करने आएगा, बाल हटाएगी, नमस्कार आज हम आपको, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे आप लोग पढ़े लिखे, तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चुप हो जाते, ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं, कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे।